भगवान बुद्ध के 2 अदृश्य ग्रंथ। भगवान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में अनुवाद हो चुका था। अनुवाद तो हो गया था, किंतु वो छपे कैसे? उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने ये काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से 1-1 रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए और ग्रंथ छपने के लिए इतने रुपये पर्याप्त थे। पर अचानक जापान के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पक्षी अनाज के लिए उधर उधर भटकने लगे। इस भिक्षु ने वे पैसे अकाल पीड़ितों में लगा दिए। तब बहुत लोगों ने कहा, तुमने ये क्या किया? अब ग्रंथ कैसे छपेगा? पर बौद्ध भिक्षु चुपचाप रहा। अकाल समाप्त होने के बाद फिर से उस बौद्ध भिक्षु ने चंदा मांगना शुरू कर दिया। फिर 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए, किंतु फिर तभी उस क्षेत्र में जोरदार भूकंप आ गया। उस भिक्षु ने फिर वे पैसे भूकंप पीड़ितों की सहायता में लगा दिए। तब लोगों ने कहा, ये भिक्षु पागल हो गया है, भिक्षु अब बूढ़ा हो गया है। फिर कुछ समय बाद फिर से उस बौद्ध भिक्षु ने चंदा मांगना शुरू कर दिया। फिर उसने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। इस बार सौभाग्य से कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया और ग्रंथ के पहले पेज पर लिखा, ये तृतीय संस्करण है, और नीचे लिखा था, ग्रंथ का पहला और दूसरा संस्करण बहुत ही अच्छा था। तो मित्रों, पहले ग्रंथ को अकाल पीड़ितों की सहायता का नाम दिया गया और दूसरे ग्रंथ को भूकंप पीड़ितों की सहायता का नाम दिया गया। और भगवद गीता वेद पुराणों में भी लिखा है कि मानव की सहायता से ही सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ी शिक्षा है। तो इस प्रकार लोगों ने दोनों ग्रंथों को भगवद गीता से वेद पुराणों से भी बढ़कर माना और उस बौद्ध भिक्षु की सभी जगह बहुत सराहना की गई और उनसे क्षमा याचना भी की गई।